अस्सलामुअलैकुम डियर लिसनर्स, वेलकम फ्रॉम तैयबा जाहिद। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं आगाज़। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक, टेंस। मतलब कि हम टेंसेज की बात करने जा रहे हैं आज। ये टेंसेज आप लोग ये मत समझिएगा कि एज़ यूजुअल मैं आपको कोई टेंसेज पढ़ाने लगी हूँ, बल्कि मैं आप लोगों को टेंसेज पढ़ाने नहीं बल्कि याद करवाने लगी हूँ। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो ये चार्ट आप देखिए, ये फुली चार्ट जो मैंने बनाया हुआ है, आप लोग सेम एज इट इज़ ये चार्ट जो है बिल्कुल मेरी तरह एक नोटबुक के ऊपर ड्रा कर लीजिए। अगर तो आप ये चार्ट ड्रा कर लेंगे तो आप लोगों को टेंसेज कह लें कि सारी ज़िंदगी के लिए, हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ऊपर आप लिखेंगे टेंस। टेंस की बात कर लेते हैं कि टेंस की कितनी कैटेगरीज होती है। टेंस की 3 कैटेगरीज होती हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड लास्ट पे क्या है, फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये 3 तरह की टेंसेस की कैटेगरीज हैं। इनको याद रखने के लिए मैंने ये टेबल ड्रा करके ट्रिक्स भी आप लोगों के लिए बना दी हैं कि टेंसेस की 3 कैटेगरीज है। 3 कौन कौन सी है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब अगर हम फर्दर इनके बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि हर एक इन तीनों की, हर एक की फर्दर जो है 4 कैटेगरीज है। 4 मैंने ड्रा की हुई आपको दिखाती हूँ। जैसे कि अगर आपका प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस की फर्दर 4 कैटेगरीज है। कौन सी है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। दूसरी तरफ आ जाते हैं, आपका पास्ट टेंस है। सेम केस विद योर पास्ट टेंस। पास्ट में क्या है आपका? पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। लास्ट कैटेगरी क्या है आपकी? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में भी सेम केस है लिसनर्स, आपके इसमें भी उसी तरह की 4 कैटेगरीज बनेगी। फ्यूचर सिंपल टेंस है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। यू कैन लुक हियर। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने ट्री के साथ ये आप लोगों को ये प्लस नेगेटिव ये क्या बनाए हुए हैं, तो ये आप लोग इसको भी आपको याद करने में कोई कह ले मुश्किल पेश नहीं आएगी कि आपकी ये टेंसेस की जो 4 कैटेगरीज है, हर 4 कैटेगरी के आप 4 किस्म के सेंटेंसेस बना सकते हैं। इससे बढ़ के टेंसेज में और कोई चीज़ नहीं है जो कि आपको याद रखने में मुश्किल हो। ठीक है, मैंने कहा कि टेंस एक वर्ड है, टेंस की 3 कैटेगरीज है और उन तीनों कैटेगरीज में हर एक कैटेगरी की फर्दर 4 कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरीज की मज़ीद 4 किस्म के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। जैसे कि एक को मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बाकी सब का भी देख लें, सब के लिए सेम यही केस होगा। जैसे आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसका एक तरह के सेंटेंस आपके बनेंगे प्लस वाले, मतलब कि जो भी आप सिंपल बात करते हैं। दूसरे नंबर पे बनेंगे नेगेटिव वाले, जिनमें आप नॉट यूज़ करते हैं। ठीक है, थर्ड पे है क्वेश्चन मार्क वाले, जिनमें आप क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ इंक्वायर कर रहे होते हैं। लास्ट वाला है नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस। तो यहाँ पे मैंने वो लिखने से ज़्यादा बेटर समझा कि आप लोगों को ये इजी लगेगा कि आप इस तरह से प्लस माइनस क्वेश्चन मार्क और माइनस क्वेश्चन मार्क्स का जो है एक पेयर सा बना ले, एक चार्ट बना ले। इसकी एक छोटी सी बिल्कुल एग्जांपल आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। जैसे प्लस का साइन है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ अली लव्स, तो आप इसको नो में कैसे करेंगे? अली डज नॉट लव, तो इसको इंट्रोगेटिव में डज अली लव। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क में डज अली नॉट लव। तो इस तरह की ये जो कैटेगरीज है, आपका जो भी रिस्पेक्टिव टेंस हो उसके आप अकॉर्डिंगली जो है इसी तरह से 4 किस्म के सेंटेंसेस बनाएंगे। तो आई होप सो डैट कि ये टेबल आप लोगों को आसान भी लगा होगा और आप लोगों को बहुत सिंपल भी लगा होगा। आप इसको पहले याद कर लें। अगर आप लोग इसको याद कर चुके हैं तो अभी मैं आपके साथ इसके लिए मज़ीद एक्टिविटीज़ शेयर करती हूँ। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो अभी चलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस पे चलते हैं। क्या है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ये देखिए ज़रा, इसका मैंने टेबल ड्रा कर लिया हुआ आप लोगों के लिए बहुत ही आसान वे से। प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें क्या है, सबसे पहले तो इसके हमने बात की थी कि जो भी टेंस होगा उसकी फर्दर 4 तरह के हम सेंटेंसेस बनाएंगे। ओके, तो प्रेजेंट सिंपल के भी 4 तरह के बनेंगे। सबसे पहले प्लस वाले सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। तो प्लस वाले सेंटेंसेस में आप एस या फिर ई एस लगाते हैं अपने वर्ब के साथ। तो अब आपने कहाँ पे एस लगाना है, कहाँ पे ई एस लगाना है, या आपने कहाँ पे एस या फिर ई एस नहीं लगाना है, ये कौन डिसाइड करेगा? आपका नाउन या फिर प्रोनाउन। आपको पता है जितने भी ये नाम होते हैं ना, जैसे अली, कासिम, किरण, ये आपके नाउन है, लेकिन इनके लिए हम जो भी उनके जगह पे वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे, तो ये आपके प्रोनाउन होते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, अली
लव्स यू। ये मैंने एक प्लस वाला सिंपल वाला सेंटेंस बनाया, अली लव्स यू। यहाँ पे ये जो वर्ब है वो लव है, तो लव के आगे हमने एस क्यों लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो नाउन था वो सिंगुलर था, ये ऊपर मैंने लिखा भी हुआ है। अगर ये सिंगुलर हो तो तब हम यहाँ पे एस या फिर ई एस लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, दे लव यू। अब आप सोच रहे होंगे कि लव के साथ एस या ई एस नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये मैंने लिखा हुआ है ये प्लूरल है। जब आपका नाउन या फिर प्रोनाउन जो है वो अगर प्लूरल हो तो आप यहाँ पे एस या ई एस का इजाफा नहीं करते, ठीक है। अली लव्स यू, दे लव यू। अब प्रेजेंट सिंपल के इस सेंटेंसेस की एक और कैटेगरी भी होती है ना, जैसे मैं बोलो आई एम अ गर्ल, तो यह आपकी जो सिंपल स्टेटमेंट्स होती है उनको भी आप प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस में रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका जो एम है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि ये आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है। सारे ऐसे सेंटेंसेस जिनमें आपके पास कोई वर्ब और ना हो, कोई मेन वर्ब ना हो, तो आपका ये जो इज, वाज, वर या एम होते हैं ये मेन वर्ब का काम देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आई एम अ गर्ल। तो ये हो गया आपके प्लस वाले सेंटेंसेस। अब ज़रा चलते हैं आपके नेगेटिव वाले सेंटेंसेस की तरफ। सेम ही सेंटेंस है, उसी को कन्वर्ट करूँगी ताकि आप लोगों को याद रखने में आसानी हो। यहाँ पे क्या था, जब भी आप प्रेजेंट सिंपल के प्लस वाले सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाएंगे तो आप डू या फिर डज का यूज़ करेंगे। तो इसको किस तरह से यूज़ करेंगे देख लेते हैं। अली, तो अब ये डू और डज का डिफरेंस क्या है, जितने भी आपके नाउन या फिर प्रोनाउन सिंगुलर होंगे उनके साथ आप डज लगाएंगे, और जितने भी आपके प्लूरल होंगे उनके साथ आप डू लगाएंगे। अभी एग्जांपल के साथ देखते हैं, अली डज नॉट लव यू। आपने ये नहीं कहना कि अगर आपने वहाँ पर ऊपर बोला था कि अली लव्स यू, तो आप ये नहीं बोलेंगे अली नॉट लव्स यू, बल्कि नॉट से पहले आप डू या फिर डज का यूज़ भी करेंगे। जैसे कि अली डज नॉट लव यू, दे, अब मैंने बोला था कि ये अगर आपका प्लूरल होगा तो यहाँ पे आप डज की जगह पे डू लगाएंगे, दे डू नॉट लव यू। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे वो प्लस वाले सेंटेंसेस में मैंने आपको बोला था कि इधर आपने एस या फिर ई एस लगाना, तो यहाँ अली के साथ एस या ई एस कहाँ गया, तो उसकी जगह किसने फुलफिल कर दी, आपके डू या फिर डज ने। वहाँ पे हमने एस या ई एस इसलिए लगाया था क्योंकि वहाँ पे ऊपर हमारे पास डू या डज जैसी कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। तो यहाँ पे ये स्पेस ऑक्यूपाई करने वाला कौन है, डू या फिर डज, ठीक है। अली डज नॉट लव यू। नेक्स्ट क्या है, दे डू नॉट लव यू। अब वही वाला सेंटेंस जो मैंने आपको बोला था, आई एम अ गर्ल, तो उसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे, आई एम नॉट अ गर्ल। यहाँ पे सिंपली आप जस्ट जो है नॉट को इंक्लूड कर देंगे। क्लियर हो गया, ये थे आपके नेगेटिव वाले। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन मार्क वाले, इनको कैसे आपने बनाना है। तो प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस को प्लस वाले से उठा के नेगेटिव वाले में कन्वर्ट करने के लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप डू या फिर डज लगाएंगे, सही है। तो डू या फिर डज लगाएंगे, तो इसको बनाते हैं कैसे, मैंने आपको कहा कि आप डू, आपने नेगेटिव वालों में भी डू या डज लगाया था लेकिन वो आपने मिड में लगाया था। यहाँ पे आप सिंपली क्या कर देंगे, सबसे पहले शुरू में डू या फिर डज लगाएंगे और उसके बाद अपना सेंटेंस लिखेंगे। जैसे कि इधर लिखा हुआ था डज, अली है तो अली के साथ हमने ऑब्वियसली डज लगाना है, बस डिफरेंस ये है कि हमने डज को बाहर निकाल के रख देना। डज अली लव यू, तो एंड पे हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है डू दे लव यू, तो एंड पे क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क का आपने खास ख्याल रखना है कि आपने लगाया है या फिर नहीं। नेक्स्ट है जो आपका सेंटेंस था आई एम अ गर्ल, तो यहाँ पे इन ऐसे सेंटेंसेस के लिए आप लोग ये मेक श्योर कर लें कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हमारे पास मेन वर्ब को हमने इज़, एम, आर या फिर वाज, वर रखा हो, तो तब वहाँ पे हम इन चीज़ों को ही शुरू में ले आते हैं ना। जैसे आप सिंपली कन्वर्सेशन करते हैं तो आप कहते हैं आई एम राइट, तो नहीं तो आपने किसी से कुछ पूछना हो तो आप कहते हैं एम आई राइट, मतलब कि क्या मैं ठीक कह रहा हूँ। तो बिल्कुल वही रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। एम आई अ गर्ल, आपने बोला था कि आई एम अ गर्ल, तो आप इसको रिवर्स कैसे करेंगे, एम आई, आपको ये जो वर्ब थी आपने इसको स्टार्टिंग में रख दिया, एम आई अ गर्ल, और एंड पे आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आई होप सो डैट कि आपको ये क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस भी समझ आ चुके होंगे। अब ज़रा चलते हैं आपके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो मिक्स होते हैं ना, जिनमें आप नॉट भी लगाते हैं, ठीक है, नॉट भी लगाते हैं और क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं। तो इसके लिए भी क्या है, डू या डज भी लगाएंगे और नॉट भी लगाएंगे, ठीक है। तो इसको ज़रा बनाते हैं। पीछे हमने कहा कि ये किस तरह से होगा कि
हम सबसे पहले तो देखें, हम इंट्रोगेटिव बनाने जा रहे हैं, तो अगर इंट्रोगेटिव बनाने जा रहे हैं तो देन आप सबसे पहले डू या डज को बाहर निकालें। तो ये आपने डू या डज को बाहर निकाल दिया। अब डज अली, पीछे हमने बोला था डज अली लव यू ना, तो अब हमने क्या अली तुमसे प्यार नहीं करता है, तो हमने नहीं भी लगाना है और क्वेश्चन मार्क की भी ज़रूरत है। तो क्या करेंगे, डज अली नॉट लव यू, तो एंड पे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है डू दे नॉट लव यू, तो यहाँ पे भी एंड पे आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये जो आपकी सिंपल स्टेटमेंट थी, एम आई नॉट अ गर्ल, क्या मैं एक लड़की नहीं हूँ, मतलब आप क्वेश्चन बी कर रहे हैं और आप निगेशन भी शो कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप सो डैट कि आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो चारों किस्म की सेंटेंसेस की कैटेगरीज है वो समझ आ चुकी होंगी। आप लोग चाहें तो एक दफ़ा मैंने ये थोड़ा सा और आप लोगों के लिए दूर करके जो है इसका कैप्चर कर दिया है। आप लोग चाहें तो एज इट इज़ इसी टेबल को ड्रा कर सकते हैं और आपको टेंसेस में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब काफ़ी सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होगी कि हमने ऐसी कौन सी वर्ब्स है जिनके साथ एस या फिर जिनके साथ हमने ईएस लगाना है। तो इसका डिफरेंस के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो दे दूँगी। फ़िलहाल आप लोगों का यही लेसन है कि आपने क्या करना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के आपने प्लस वाले सेंटेंसेस बनाते हुए एस या फिर ईएस लगाना है। इसके अलावा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इनके आपने नेगेटिव बनाते हुए क्या करना है, डू या फिर डज लगाना है और उनके साथ आपने नॉट लगा देना है। और क्वेश्चन मार्क वाले में आपने डू या डज को स्टार्ट में ले आना है और आपके नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाले जो मिक्स है उनमें आप डू या डज भी लगाएंगे लेकिन आप नॉट भी लगाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही तैयबा जाहिद को दीजिए इजाज़त। तो इंशाल्लाह ताला प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।